feeling for a father change from fear to understanding which probably find and echo in every time. बता रहा है ये जो कहानी है लिटिल गर्ल का है, एक छोटी सी लड़की का है जिसका अपने पिता के प्रति जो सोच है वो क्या होता है, सोच बदल जाता है। कब? जब उसको रात में नाइट वेयर देखती है, वो कुछ ऐसा देखती है रात में कि कोई है ना, कोई क्या होता है, बूचर का कवर्ड है जो आता है कुछ लेकर उसको मारने आ रहा है ना। उसके प्रति उसको लगता था कि मेरे पिताजी बहुत खराब है, लेकिन उसका सोच जो होता है वो बदल जाता है कहानी के साथ। जब उसका डर होता है, जो रात में नाइट विजन देखती है, तो उसका बदल जाता है, टोटली वो चेंज होता है। फादर के लिए उसका जो फीलिंग था वो टोटली चेंज हो जाता है। हो सकेगा टाइम मिलेगा तो आपको पढ़ा देंगे स्टोरी। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, कल 20 तक पढ़ चुके थे। 21 देखिए क्या है, केजियाज देखिए पोस्ट से उसको बोलते हैं केजियाज। अगर हम बोल दिए कि संध्याज फादर, तो संध्या के पिताजी या संध्या का पिताजी या के पिताजी, तो केजियाज लग गया, यानी कि केजिया के पिताजी कुड नॉट प्ले बिकॉज, करेक्ट, केजिया के जो पिताजी थे वो नहीं खेल सकते थे। क्यों? बिकॉज मतलब क्या होता है, क्यों या क्योंकि। क्यों नहीं खेल सकते थे? क्योंकि ही वॉज टू टायर्ड आफ्टर वर्क, वो इतना थक जाते थे काम करने के बाद कि ही कुड नॉट प्ले, वो खेल नहीं सकते थे। ऐसा क्वेश्चन क्यों आया? क्योंकि आप जानते हैं बेटी, प्रतिज्ञा, संध्या, छाया, हसियाना, शुभम, प्रियांशु, बताओ हु इज द नेक्स्ट डोर, हु इज द नाइबर ऑफ केजिया? केजिया के नाइबर कौन थे? मैकडोनाल्ड थे। वो देखती थी कि मैकडोनाल्ड के 5 बच्चे थे। आप डायग्राम में देख सकते हैं फिगर में, वो देखती कि कितना अच्छा पिताजी इसका है जो बच्चों को खिला रहा है, वो मेरा पिताजी है। जो कुछ देखो यहाँ 5 बच्चे हैं ना, एक का देखो कंधा पर टांगे हुआ है, देखो खिला लटका हुआ है ना, इसी को देख करके जब फील करती है कि मेरा पिताजी है, जो कुछ नहीं, हमेशा हार्ड वर्ड यूज करते हैं, ये लाओ वो लाओ। देखिए तो देखो, तो वही है। क्यों नहीं खेलता थे? कारण था कि ही वाज टू टायर्ड आफ्टर वर्क, वो इतना थक जाते थे काम के बाद, वो खेल नहीं सकते थे। कुड नॉट लगा हुआ, खेला नहीं जा सकता था, वो इतना थक जाते थे कि वो उनसे खेला नहीं जा सकता था। ठीक है, आगे देखिए, हाउ डिड द लिटिल गर्ल फील व्हेन हर फादर लुक्ड एट हर फ्रॉम द स्पेक्चल्स। ठीक ना, स्पेक्चल्स बोल सकते हो ना, चश्मा, इसको मतलब क्या होता है, चश्मा। ठीक ना, कह रहा है कि जो लिटिल गर्ल का जो फील है, कैसा महसूस करती थी जब उसके पिताजी चश्मा लगाकर उसको देखते थे, तो कैसा महसूस करती थी वो? टेरिफाइड, डरी हुई। जब उसका फादर चश्मा लगा के देखते थे तो लड़की क्या महसूस करती है अपने आप को? डरी हुई। टेरिफाइड मतलब क्या होता है? डरा, डरी हुई ना, याद रखिएगा, डरी हुई। टेरिफाई से बना है टेरिफाइड, क्या बना है? टेरिफाई से बना है टेरिफाइड, याद रखिएगा। ये V1 है, देखो क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन 23 केजिया वाज सेंट टू द ड्राइंग रूम ऑन, कारण केजिया को ड्राइंग रूम में भेजा गया था। कब? कौन किस दिन को? संडे को, रविवार को उसको भेजा गया था। किस लिए? ड्राइंग के लिए नहीं, फॉर नाइस टॉक टू हर फादर मदर। मम्मी और पापा से अच्छा से तुम बात करो बेटा। उसकी दादी उसको भेजती है ड्राइंग रूम। हर घर में ड्राइंग रूम होना चाहिए, लेकिन हम लोग घर में तो नहीं है। आगे देखिए, केजिया सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग, केजिया क्या देखती है? केजिया क्या देखा? बच्चे कौन सा गेम खेल रहे थे? तो टैग गेम। टैग मतलब क्या था? छुआ नहीं बोलती है, हाँ छुआ बोलता है जिसको, ठीक ना, छुआंता जो भी बोला मतलब छूते टैग करते हैं हम लोग, जो भी है मतलब बता दिया, टैगिंग करते हैं। ठीक है, छुआ स्पेलिंग अनटचेबिलिटी होता है। आगे देखिए, द फ्रेज ह्यू एंड क्राई मीन्स, का एक फ्रेज है ह्यू एंड क्राई मीन्स क्या होता है? एंग्री प्रोटेस्ट। एंग्री प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना, गुस्सा से क्या करना? विरोध करना। ठीक है, आप 27 में आ गए हैं। 25 देखते हैं। ऑन संडे आफ्टरनून हु सेंड केजिया डाउन टू द ड्राइंग रूम, कहा कि दोपहर था किस दिन का? संडे का। कौन था जो केजिया को ड्राइंग रूम में भेजता है? कौन? ग्रैंड मदर, उसकी दादी माँ, ग्रैंड मदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट डिड ग्रैंड मदर गिव केजिया व्हेन शी वाज सॉबिंग? सॉबिंग मतलब होता है रोना, एक रोना ही वर्ड होता है जिसको हम लोग बोल चाल में शुरू करता है ना, वीप। लेकिन सॉबिंग मतलब भी क्या होता है? रोना, याद रखिएगा, थोड़ा सा स्टैंडर्ड वर्ड है ये। वीप तो सबको बता देगा, दूसरा तीसरा क्लास का बच्चा बता देगा, 5वीं क्लास से। सॉब मतलब क्या था? बिना सॉब से क्या बन गया? सॉबिंग। तो कह रहा है कि व्हाट डिड ग्रैंड मदर गिव केजिया व्हेन शी वाज सॉबिंग? कह रहा है कि व्हेन, देखो इसमें 2 चीज लगा, व्हेन कह रहा है कि जब शी वाज वीपिंग, जब वो रो रही थी, तो व्हाट डिड ग्रैंड मदर गिव केजिया? कह रहा कि ग्रैंड मदर दादी उसको क्या दी थी?
क्या दी थी इसको, जब वो रो रही थी तो क्या दी थी, क्लीन हैंकी, एक साफ सुथरा रुमाल। एक क्लीन हैंकी मतलब क्या है, क्लीन रुमाल, क्लियर साफ रुमाल उसको दी थी। ऑब्वियस बात है, किस लिए दी थी, आंसू कोशिश नहीं दी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 27 पढ़ा चुके अभी। एक फ्रेज है, फ्रेज मतलब होता है वाक्यांश। जैसे कि बोलते हैं ना कि एज यू सो सो यू ग्रीट, जैसा आप बोलिएगा वैसा काटिएगा, है ना। टिट फॉर टैट, जैसे पर तैसा, है ना। होल्ड योर टंग, अपने जुबान पे लगाम दो, ये सब क्या फ्रेज है, मुहावरा फ्रेज। लगभग एक दूसरे का भाई कह सकते हो, हल्का सा डिफरेंस है, लिटिल बिट डिफरेंस है। तो यहाँ पर यू एंड क्राई में क्या होता है, एंग्री प्रोटेस्ट, मतलब होता है गुस्सा से विरोध करना कोई चीज का। आगे देखिए, विरोध करना समझ रहे हो ना, जैसे अपने पिताजी का विरोध करती थी बार बार, लेकिन एक कहानी के साथ जब उसको डर आता है, रात में नाइट में आता है ना, डरावना सपना आता है, तो उसका माइंड होता चिल रहता है अपने पिता के प्रति। उसको लगता है कितना अच्छा मेरे पिताजी है, कितना बड़ा दिल है मेरे पिताजी का। लास्ट में बोल देती है, लास्ट में वो बोल देती है कि यू हैव गॉट फादर डियर। वो क्या लिखती है, व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, आपका कितना बड़ा दिल है पिताजी। वो खुद बोलती है, कौन बोलती है, उसका बेटी बोलती है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, केजिया वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर। कह रहा है, देखो ध्यान समझो, केजिया जो थी अपने पिताजी से डरी थी, है ना, डरती थी बोलेंगे, क्योंकि हमको बोलवा रहा आवाज था, थी जरूर लगाना है, नहीं इसलिए बोलना है कि लेकिन बुढ़ो बना दिए, इंग्लिश बोले जा रहा है, कहते हैं इंग्लिश से मास्टर है। नहीं, ये वाज वेयर लगा, यानी जब भी सेंटेंस बोलना है तो तुमको पास्ट बोलना है, था लगाना ही है। तो जैसे बोलिए, केजिया किससे डरती थी, फादर से, पिताजी से। तो दिस सेंटेंस, ये सेंटेंस किसमें है, कौन सा सेंटेंस है, ये सिंपल पास्ट है ना। क्यों है, क्योंकि देखिए सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, V2 होता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप होता है। देखिए सब्जेक्ट कैसे आ गया, V2 इसमें लगा, तो यानी कि देखो क्या लगा, ये तुम्हारा पैसिव में है, ये मेरा एक्टिव है। पैसिव क्या चलता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर चलता है, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट हो गया, वाज वेयर आ गया, V3 आ गया, और ये मेरा ऑब्जेक्ट आ गया। ये मेरा पैसिव में है ना, एक्टिव से पैसिव बना दिए हम। तो सिंपल पास्ट में है, जब हम वर्स पढ़ाएंगे ग्रामर तो बता देंगे। और आगे देखिए, हु सेड दैट आई हैव, क्वेश्चन देखिए 29 में आइए, सडनली अचानक, वन डे हु बिकेम इल, कर अचानक कौन एक दिन बीमार पड़ गया, कौन, उसकी माँ अचानक बीमार पड़ गई। दैट्स व्हाई शी एंड हर ग्रैंडमदर वेंट टू द हॉस्पिटल, जिसके कारण वो और उसकी दादी माँ कहाँ गई, हॉस्पिटल में गई, क्योंकि उसकी माँ अचानक क्या, उसका तबियत उनका बिगड़ गया था। आगे देखिए 30, द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद, कह रहा है कि जब उसकी माँ का तबियत खराब हो गया, हॉस्पिटल चले गए, तो बच्ची को क्या कर, बच्ची को क्या है, द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन द हाउस, कह रहा है कि उस बच्ची छोटी लड़की को अकेले से, मतलब क्या होता है, अकेला घर पे छोड़ दिया गया। किसके साथ, एलिस के साथ उसको घर पे छोड़ दिया गया। अब एलिस से क्या बोलती है कि दिन में सब चीज अच्छा से बीता, दिन में सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन रात में क्या बोलती है ना कि एलिस आई हैव अ नाइटमेयर, हमको डर लगता है रात को, तो क्या होगा, दादी माँ भी नहीं है। तो वही देखो क्वेश्चन दिए हैं कि हु सेड दैट, किसने कहा कि आई हैव अ नाइटमेयर, मुझे डरावने सपने आते हैं, कौन कहा, केजिया कही, किससे, एलिस से कही, है ना। नाइटमेयर मतलब होता है डरावना सपना। अभी अगर इसमें कोई दिक्कत तो पूछ लीजिए हमसे, समझा।